अवगुण देखे गाय की। गाय चली गई तो अवगुण देखे, कमियां देखी, परेशानी देखी, संघर्ष देखा। तो संत दोनों स्थितियों में ही सुखी है। इसी प्रकार एक बार दो व्यक्ति बैठे एक झोपड़ी में, अंधेरी आई, तूफान आया। उस अंधेरी में झोपड़ी की आधी छत उड़ जाती है। जब आधी छत उड़ गई तो एक आदमी भगवान को कोस रहा है, प्रभु बड़े निर्दयी हो, लोगों को महल दिए, कोठियां दी, हमारे पास एक झोपड़ी है, वो झोपड़ी भी आपसे सहन नहीं हुई, आपने झोपड़ी की भी आधी छत उड़ा दी। एक भगवान को कोस रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, प्रकृति एक कहते हैं, दूसरा कह रहा है प्रभु तेरा शुक्र है, झोपड़ी की आधी छत ही उड़ी है, पूरी भी उड़ सकती थी। अच्छा है प्रभु आधी छत बची। अब जब दिल करे छत के नीचे सोएंगे, जब दिल करे बरामदे में सोएंगे, छत के बिना सोएंगे, आकाश का आनंद लेंगे, ठंडी हवा का आनंद लेंगे। इसी प्रकार तीन संत हैं, एक की पत्नी नहीं है, वो भी सुखी है, प्रभु अच्छा है, जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया, आराम से आपका भजन करूंगा। दूसरे की पत्नी कर्कशा है, वो भी भगवान को धन्यवाद देता है, वो भी खुश है। वो कहता प्रभु अच्छा है, आपने मुझे सज्जन पत्नी नहीं दी। अगर मेरी पत्नी सुशील होती, गुणवान होती, तो मैं उसके मोह में फंसा रहता और आपकी भक्ति ना करता। प्रभु आपने मुझे भक्ति करने का समय दिया है, आपका धन्यवाद। तीसरे साथी, उनकी पत्नी बड़ी सुशील है, तो वो भी भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं, प्रभु इतनी सुशील पत्नी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहने का भाव क्या है कि भगवान की भक्ति एक ऐसा नशा है जो परिस्थिति के अनुसार सुख आए या दुख आए, उसके अनुसार हमारी सोच को बदल देती है। और जब सोच बदल जाती है तो हमें दुखों में भी सुख ही नजर आते हैं, दुख में भी हम हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। अगर दुख में भी मुस्कुराते रहेंगे, हमारी सोच सही है, तो क्या है कि भगवान को आपकी ऊपर कृपा करने के लिए आना ही पड़ता है। अगर भगवान का धन्यवाद करते रहेंगे हर हाल में, तो भगवान आपके ऊपर अवश्य ही कृपा करने के लिए आएंगे। तो कहने का भाव कि गरीब की जो भक्ति है वो क्या है, एक नशा है। वो नशा हमारी भक्ति का नशा, राम नाम की बोतल जो व्यक्ति पी लेता है, उसकी सारी जिंदगी सुधर जाती है, उसकी सोच परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। परिस्थिति अनुकूल है तो गुण देखता है, परिस्थिति प्रतिकूल है तो वो अगुण देखने लगता है, जिससे सिद्धर महसूस नहीं होता। जब उसकी सोच बदल जाती है तो भगवान और परिस्थिति में वो खुश रहता है, भगवान को धन्यवाद देता है। जब हर परिस्थिति में धन्यवाद देता है भगवान को, तो भगवान अपने आप ही उसके ऊपर कृपा करने के लिए आते हैं। कितने भगत हैं जिन्होंने हर हाल में सुख हो या दुख हो भगवान को धन्यवाद दिया, और धन्यवाद देने का परिणाम क्या हुआ, भगवान को जब उनके ऊपर संकट आया तो भगवान को बिन बुलाए उनके पास आना पड़ा। जैसे प्रेम नाल खोला तेरा नटनी, राम नाम दिए बोतले, प्रेम नाल खोला राम नाम दिए बोतले, राम करता कटनी, राम नाम दिए बोतले, बोतल मीरा ने पी थी,
ये बोतल मीरा ने पी थी, ये बोतल पी। जहर विच होए प्रगट नी, राम नाम दिए बोतले। जहर विच होए राम नाम दिए बोतले। पी जावां गटा गटनी, राम नाम दिए बोतले। पी जावां राम नाम दिए। एक बोतल झंडे ने पी थी, एक बोतल झंडे ने पी थी, एक बोतल पी। पथरा तो हुए प्रगटनी, राम नाम दिए बोतले। पथरा तो हुए प्रगटनी, राम नाम दिए बोतले। पी जावां गटा गटनी, राम नाम दिए बोतले। पी जावां ये बोतल जबरी ने पी थी, ये बोतल ये बोतल जबरी ने पी थी, ये बोतल तेरा विच होए प्रगटनी, राम नाम दिए बोतले। तेरा विच होए पी जावां गटा गटनी, राम नाम दिए। पी जावां गटा गटनी, राम नाम ये बोतल झोपड़ा ने पी थी, ये बोतल झोपड़ा ने पी थी, ये बोतल साड़ियाँ तो हुए प्रगटनी, राम नाम दिए बोतले। साड़ियाँ तो हुए पी जावां गटा गटनी, राम नाम दिए। पी जावां गटा गटनी, राम नाम दिए। प्यार नाल खोला तेरा नटनी, राम नाम प्यार नाल खोला तेरा नटनी, राम नाम दिए बोतले। राम नाम दिए बोतले। राम नाम दिए बोतले। राम नाम दिए बोतले। तो कहीं का भाग क्या है, हरि नाम क्या है? एक नशा है। जाम पर जाम पीने का क्या फायदा, रात बीती सुबह उतर जाएगी। हे मानव, तू हरि नाम की प्यालियां पी ले, फिर सारी जिंदगी सुधर जाएगी। कुछ लोगों से पूछो आप शराब क्यों पीते हो, तो कहते हैं अरे भाई बड़ा दुखी हूँ, दुखों को भुलाने के लिए शराब पीते हैं। परंतु वो शराब तो पैसे की आती है, वो शराब का नशा थोड़ी देर रहता है। वो शराब पैसे की आती, रात को पी सुबह उतर जाती है। नशा करना ही है तो हरि नाम का नशा कीजिए। वो नशा ऐसा है, अगर आपको एक बार चढ़ गया वो नशा, आपके जन्मों जन्मों के दुख भूल जाएंगे, मिट जाएंगे, आपकी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। इसमें भी ये नशा सबसे सस्ता नशा है, भगवान के नाम का नशा। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, ना पैसा लगता है, ना ठेला लगता है, ना पैसा लगता है, ना ठेला लगता है, ना पैसा लगता है, ना ठेला लगता है। तू राम सिमर कर दे करे, तो राम सिमर कर
मच्छी पियो, ये आपको कभी भी खराब नहीं करेगा, बल्कि आपकी पीढ़ी को सुधारेगा। ये नशा ऐसा है जो आपको भव से भी पार लगा देगा। भक्ति करते हैं, ये नशा कब चढ़ेगा आपको? जब आपको ये नशा चढ़ जाता है, उसकी निशानी क्या है? कि भगत हर स्थिति में खुश रहता है, हर स्थिति में धन्यवाद देता रहता है प्रभु को। जब वो हर परिस्थिति में धन्यवाद देता रहता है, सुख हो या दुख हो, तो क्या है? भगवान को आना ही पड़ता है। एक बार देवर्षि नारद जा रहे थे वैकुंठ में, दो व्यक्ति मिले उन्हें रास्ते में। एक ने कहा, देवर्षि भगवान के पास जा रहे हो तो मेरा एक प्रश्न पूछकर आना, प्रभु आपकी भक्ति बहुत करता हूँ पर अभी तक कृपा नहीं हुई, कृपा कब होगी? दूसरे ने कहा, भगवान को मेरा संदेशा देना, प्रभु मैं इतनी भक्ति नहीं करता जितनी आपने मेरे ऊपर कृपा की है। तूने बहुत कुछ दिया है पर मेरी औकात नहीं है इसे संभालने की। आपने जितनी कृपा कर दी बस उतनी बहुत है, अब आगे और मत करना। तो देवर्षि नारद वैकुंठ में जाते हैं, भगवान से दोनों का संदेश दिया भगवान को, वापिस आए। पहले को देवर्षि नारद ने उत्तर दिया कि भगवान ने कहा, अरे भाई तो मुझे धन्यवाद करना छोड़ दे, मैं तेरे ऊपर कृपा करनी छोड़ दूंगा। क्योंकि किसी व्यक्ति के में थोड़ी सी सहायता की, उस सहायता के बदले वो हमारा बहुत एहसान जताए तो व्यक्ति आगे के लिए और सहायता करता है, बड़ा एहसानमंद आदमी है। तो भगवान ने कहा, पहले भगत के संदेशा भेजा, उसे कहना देवर्षि कि तुम भगवान का धन्यवाद करना छोड़ दे और भगवान आपके ऊपर कृपा करनी छोड़ दीजिए। जो दूसरा व्यक्ति था उसके लिए भगवान ने संदेशा भेजा, भगत मैं तेरे ऊपर कितनी भी कृपा करता रहूं पर तू हमेशा रोता ही रहता है, इसलिए मैं कृपा कर करके तेरे ऊपर थक चुका हूँ, अब मैंने अपनी कृपा रोक ली है। तो हमेशा मुझे कोसता ही रहता है, तो मुझे कोसना बंद कर दे, मैं तेरे ऊपर कृपा करता रहूंगा। तो कहने का भाग क्या है कि जब भगत की सोच नेगेटिव होती है, भगवान की कृपा होने पर भी वो भगवान को कोसता रहता है, जो उसको भगवान ने दिया है उसकी तरफ ध्यान नहीं करता, जो नहीं दिया उसकी तरफ भगत ध्यान करता है, उसके लिए कोसता रहता है, तो भगवान भी तंग आ जाते हैं। हम किसी की सहायता करें फिर भी वो व्यक्ति में कोसता रहे, इसने मेरा क्या किया, कुछ भी तो नहीं किया, जो किया अपने फायदे के लिए किया है। तुम तंग आ जाते, सोचते ही इसका कितना भी कर लो ये तो रोता ही रहेगा, कभी धन्यवाद नहीं देगा, चलो छोड़ो, इसको रोने की आदत है तो रोता ही रहने दो। हम क्या करते, उसको छोड़ देते, उसकी तरफ ध्यान देना छोड़ देते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान ने जितना दिया है उसका धन्यवाद नहीं करता, बल्कि जो नहीं दिया उसके लिए कोसता रहता है, तो भगवान तक होकर हमारे से दूर चले जाते हैं। इसे तो कभी खुश होना ही नहीं, इसे नाराज ही रहने दो, इसे दुखी ही रहने दो। परंतु जो धन्यवाद देता रहता है उसके ऊपर भगवान प्रसन्न रहते हैं कि मैंने इसको कुछ दिया भी नहीं फिर भी देखो मेरा कितना धन्यवाद करता रहता है। हमारे जीवन में जो सुख सुविधाएं हमारे पास हैं, बहुत से लोग हैं उन वस्तुओं को वो तरस रहे हैं, इसलिए भगवान ने जितना दिया उसका धन्यवाद हमेशा जरूर करना। एक गरीब व्यक्ति जिसके पास साइकिल भी नहीं है, वो मंदिर जाता था पर छोड़ दिया भगवान को, नाराज हो गया भगवान से, कहा प्रभु हर रोज तेरे दर पर आता हूँ, कोई कार में आता है कि मोटर
देगा, अब मैं तेरे दर पर नहीं आऊंगा। वो नाराज है भगवान से, रोज उलाहना देता है, कोसता है, प्रभु तेरे साथ ऐसी क्या दुश्मनी है तेरी कि सबको इतना कुछ दिया, मुझे एक मोटरसाइकिल भी नहीं दे सकता। जब तक नहीं देगा मैं तेरे दर पर नहीं आऊंगा। एक दिन उसने देखा कि एक व्यक्ति है जिसके पांव में चप्पल भी नहीं, वो भी हर रोज नंगे पांव भगवान के मंदिर में जाता है। उसी व्यक्ति ने उस जो चप्पल के बिना जा रहा है व्यक्ति हर रोज मंदिर में, उसने कहा, अरे भगवान के पास क्या लेने जाते हो? इतने सालों से देख रहा हूँ हर रोज भगवान के पास जाते हो, पर कभी कुछ करके तो तुम्हारी हुई भी नहीं है। या इतने गरीब हो, इतने कंगाल हो कि पाँव में डालने की चप्पल तक भी नहीं, इतनी कृपा भी नहीं की कि तुम चप्पल ही खरीद सको, क्या लेने जाते हो? छोड़ दो भगवान को, क्या पड़ा धरती में। तो उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया? उस व्यक्ति ने कहा, भगवान ने जितना हमें दिया है, अगर उसके लिए कोसते उसका धन्यवाद नहीं करेंगे तो हो सकता है भगवान ये भी छीन ले। मेरे पास चप्पल नहीं, कोई बात नहीं, परंतु पाँव तो है ना चलने के लिए। दुनिया में बहुत से लोग अपाहिज हैं जिनके पास पाँव भी नहीं है चलने के लिए, या जिनके पास कईयों के पास होते हैं, कोई ऐसी दुर्घटना घटती है वो अपने पाँव हाथ खो देते हैं। उस दुर्घटना में मैं भगवान को धन्यवाद देने जाता हूँ, प्रभु आपने मेरे ऊपर जितनी कृपा की है, बस इस कृपा को बनाए रखना। आपने मुझे पाँव दिए सही सलामत, ये भी आपकी कृपा है। अगर हम भगवान से रूठकर बैठ जाएंगे तो बताइए, तो क्या घर में बैठने पर भगवान से रूठने पर हमारी तरक्की हो जाएगी, हमारे ऊपर कृपा हो जाएगी? तब भी नहीं होगी, तब भी तो वही के वही रहेंगे। बहुत सी बातें हैं जो हम करते हैं, हमें फायदा होता है पर दिखता नहीं। ये जीवन क्या है? एक दोहराई है, इसमें हर चीज की दोहराई होती है। हम हर रोज भोजन करते हैं, रोटी खाते हैं, किसने खाते हैं? हमारी भूख मिट जाए, क्योंकि भूख लगने पर ही रोटी खाई जाती है। जब भूख ना लगे तो कहते हैं भूख नहीं है, हम रोटी नहीं खाते। परंतु हमने आज अब रोटी खाई, 3-4 घंटे बाद हमारा पेट फिर खाली हो गया, फिर हमें भूख लगाई। क्या हमने कभी ऐसा सोचा है कि दिन में 3 बार रोटी खाते हैं, भूख फिर भी नहीं शांत होती, थोड़ी देर भी शांत होती है फिर लगाती है। जब भूख शांत होनी ही नहीं तो फिर हम बार बार रोटी क्यों खाएं? कभी सोचा है, कभी ऐसा सोचकर रोटी खाना छोड़ा है? कभी नहीं, बार बार रोटी खाते, बार बार हमारा पेट खाली हो जाता है। भले ही हमें बार बार हमारा पेट खाली हो जाता है, रोटी खाने पर भी हमारी भूख हमेशा के साथ नहीं होती, परंतु कहीं ना कहीं भोजन पाने से हमें ताकत तो मिलती है। वो ताकत हमें दिखाई नहीं देती, महसूस होती है। अगर हम कई दिनों तक ये सोच कर रोटी ना खाएं कि जितनी भी मर्जी रोटी खा लो, दिन में 3-4 बार, भूख तो लगनी ही लगनी है। जब लगनी ही है तो छोड़ो, रोटी का झंझट क्यों करें? तो क्या होगा? कमजोरी आ जाएगी। इसी प्रकार हम भक्ति करते हैं, भक्ति करने पर हमारे ऊपर भले ही वो कष्ट आती रहते, प्रॉब्लम समस्या आती रहती हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं हमें फायदा तो भक्ति का होता ही है। जैसे रोटी खाने से भूख हमेशा शांत नहीं होती, भूख लगती रहती है, पर रोटी अगर टाइम से खाती रहेंगे तो हमारे अंदर ताकत आती रहेगी। इसी प्रकार भक्ति करते रहेंगे समय समय पर, तो हमारी समस्याएं भले ही हमेशा खत्म ना हो, परंतु समस्याओं का समाधान हमें साथ ही साथ मिलता रहेगा। हम हर रोज घर की सफाई करते हैं,